अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स का कोर्स करने जा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग हम क्यों स्टार्ट करेंगे, इसका हम मकसद क्या होगा, हम कौन कौन से पाइथन के टॉपिक क्लियर करेंगे, इसके अलावा वाई पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम पाइथन प्रोग्रामर्स जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, कौन सी फील्ड्स में यूज़ होता है, वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले इस कोर्स का एजेंडा जो होगा वो क्या है, तो सबसे पहले जो है वो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन करनी है कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों हम यूज़ करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है पाइथन वो क्यों हम सीखें, इसका मकसद क्या होगा, और आगे आने वाला जो वक्त है, जो फील्ड्स हैं उसमें हमें क्या हेल्प करेगी ये वाली लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, इसके बाद हमने कमेंट्स और प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन की देखनी है। इसके अलावा हमने पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स उसके देखने हैं। फिर फर्दर हमने क्या करना है, इनपुट फंक्शंस उसके देखने हैं, कन्वर्जन्स देखनी है। इसके बाद पाइथन के ऑपरेटर्स, इफ़ एल्स इफ़ एल्स के बाद हमने क्या करना है कि उसके लूप देखने हैं, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, कहाँ वो यूज़ होते हैं फर्दर। इसके अलावा हमने देखना है कि ब्रेक और कमेंट स्टेटमेंट जो होती है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होती है। इसके अलावा हमने पाइथन की लिस्ट देखनी है, वो कहाँ यूज़ हो रही है और इसका हमारा सिंटैक्स क्या होगा पाइथन में। इसके अलावा हमने क्या देखना है, टपल्स देखने हैं, उसकी स्ट्रिंग्स वगैरह पाइथन। इसके बाद हमने सेट्स देखने हैं, फिर डिक्शनरी। इसके बाद हमने फंक्शंस उसके कवर करने हैं। फिर हमने ग्लोबल और लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं उसको डिस्कस करना है, और लास्ट में जब हम देखना है लिम्डा फंक्शन क्या होता है वो देखना है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बिगिनर्स जो हैं वो सीख लेते हैं। इसके अलावा फिर हमने बाकी कवर जो करने हैं प्रो लेवल के, लाइक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन के जो क्लासेस हैं वो वो वाले सारा हमने कोर्स करना है। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर वाले जो है वो भी हमने आगे फर्दर कोर्स बनाना है। तो जो ये सारे हमने टॉपिक जब हम सीख लेंगे, हम समझ आ जाएगी, इसके सेंटेंस वगैरह समझ आ जाएंगे, तो हमारा लास्ट जो है वो हमारा जो रिवीजन का हमारा एक पॉइंट होगा वो होगा हम इसकी एक्सरसाइज करें। लेट्स सपोज हमारे पास ये टपल्स जो हैं वो हैं पाइथन के, तो इसकी हमने 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट करने हैं। यानी अब जब हम ये सारा सीख लेंगे ना, तो इसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी, प्रिंट स्टेटमेंट और कमेंट से। चलें, ये तो इतना ख़ास वो नहीं है, वो तो सिंपल हमारा सिंटैक्स ही आ जाएगा इसमें। लेकिन जब हम ऑपरेटर की बात करेंगे, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, इसकी हमने 2 से 3 से 4 जो है वो क्वेश्चन डेली करने हैं जब हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो है वो पाइथन में ग्रिप हो जाएगी। लास्ट में हमारी जो रिवीजन भी हो जाएगी उन टॉपिक्स की, साथ में एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी, और हमारी जो लॉजिक्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। सो यहाँ तक हमारा एजेंडा है कि हमने इस कोर्स में क्या कुछ करना है। अब लास्ट में जो है वो हमने बताना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग, वाई पाइथन, तो कहाँ यूज़ होती है पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। लाइक सबसे पहली जो यूज़ होती है वो वेब डेवलपमेंट में If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video. ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में भी यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ हो रही है, ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी यूज़ हो रही है। इसके अलावा हमारी नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग जो साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह में, वो भी जो भी फील्ड्स हैं उसमें भी यही यूज़ हो रही है, यही लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही है। गेम डेवलपमेंट में भी ये यूज़ होती है। फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होगी, लाइक हम जैसे नोट पैड बनाते हैं
विंडो वाले जो हम नोटपैड हम यूज़ करते हैं वो भी पाइथन से हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वेब स्क्रैपिंग, लाइक हमारे पास एक वेब है, वेब में हमने डेटा कोई फैच करना होता है तो इसके लिए वेब स्क्रैपिंग यानी यूज़ होती है। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन पर्पस और रिसर्च पर्पस में भी यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नहीं होते, सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसमें भी यूज़ होती है। इसके अलावा जो है वो पाइथन जो है वो पॉपुलर लैंग्वेज है। वो उसका इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो सिंपलिसिटी है। सिंपल हम लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट तो हो जो है वो डेटा प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा रीडबिलिटी मतलब कि हम इंग्लिश की तरह लिखते हैं कि फॉर आई मतलब इफ़ अगर ये नहीं हुआ तो आगे आप देख सकते हैं। हम जब ये कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या इसकी रीडबिलिटी क्या है। मतलब हम इजीली जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं कि वैसे ही ये हम लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लाइब्रेरी इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं और फ्रेमवर्क्स होते हैं। लाइक वेब डेवलपमेंट में इसकी फ्रेमवर्क्स आते हैं, डिजेंगो आ जाता है, इसके अलावा फ्लास्क आ जाता है। फर्दर जो हैं वो लाइब्रेरीज वगैरह भी डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में इसकी यूज़ होती हैं। तो हमारा जो है ये कोर्स बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे प्लेलिस्ट को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा जो कोर्स है वो हर जो सीखने वाला है उसको मिले। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।